यूपीएससी आर 2024 के लिए 3 महीने की रणनीति के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से 3 महीने के अंदर जीएस में हम 70 से ऊपर स्कोर लेके आए नेगेटिव मार्किंग हटा करके। क्योंकि अगर 70 इधर आ गया तो हिंदी में 50 लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली लड़कों के आते हैं, आराम से आता है 50 नंबर, ठीक है, हिंदी में। क्योंकि हिंदी में सिलेबस डिफाइंड है, हिंदी में सिलेबस डिफाइंड है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम, ठीक है, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष, सब डिफाइंड है। आप रट डालो आराम से। 120-30 जो आदित्य एप्लीकेशन की बुक है, 120-30 टोटल उसमें कंटेंट होगा। ये जो 6 पॉइंट दे रखे सिलेबस में, उसी को आप पढ़ डालो। 120-30 पेज जो भी होगा उसको आप 3-4-5 मरतबा पढ़ डालो तो आराम से 50 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन पंगा फंसता ही जीएस में, जीएस में पंगा फंसता है क्योंकि जीएस में सिलेबस ही नहीं डिफाइंड है ना। ज्योग्राफी दे रखा है, हिस्ट्री दे रखा है, और इतना बड़ा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी इतना बड़ा है कि आप कहाँ से पढ़ोगे। तो उसमें क्या है, फिर आपको रणनीति बनानी पड़ती है, किस तरह से हम रणनीति बनाएं ताकि कम से कम कंटेंट के साथ हम अच्छा नंबर जीएस में ले आए, एटलीस्ट 70+, ठीक है। एटलीस्ट 70+ अगर आएगा तभी, और +50 हिंदी वाला, दोनों मिल करके कट ऑफ बनती है। तो 120 से नीचे तो कट ऑफ नहीं जाने वाली है, जनरल की बात कर रहे हैं। 120 से ऊपर ही रहेगी, कम नहीं रहेगी, ठीक। तो हम किस तरह से पढ़ें उस बारे में हम लोग बात करने आ रहे हैं। तो पहली चीज ये है कि अब हमको सिलेबस डिफाइंड नहीं है। तो सिलेबस जब डिफाइंड नहीं है, हमको टॉपिक नहीं पता है कि ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, तो उसके लिए हमको सबसे पहली चीज जो करनी है वो ये करनी है, यूपीएससी आर का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सिर्फ घोट के पीना नहीं है, उसको सॉल्व करना है कम से कम 3 से 4 मरतबा। जब आप 3 से 4 मरतबा सॉल्व करेंगे तो आपको जज करना है कि कहाँ टॉपिक आ रहा है। ज्योग्राफी का है, अगर कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो ज्योग्राफी किस टॉपिक से आ रहा है सवाल, हो सकता है मिट्टी से आ रहा है, हो सकता है नदियों से आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है। तो आपको ऑप्शन और टॉपिक को रिसर्च करना है और टॉपिक की लिस्टिंग बनानी है सब्जेक्ट वाइज। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के किस किस टॉपिक से सवाल आ रहा है, 2021 से लेकर के आपको बैकवर्ड चलना, या आप बैकवर्ड से आप करंट तक आइए, ठीक है। प्री और मेन दोनों का पेपर को रिसर्च करिए, खूब कायदे से रिसर्च करिए, और उस पेपर से आपको, उन सारे प्रीवियस ईयर पेपर से आपको टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। उन टॉपिक्स को फिर आपको कहां से पढ़ना है, घटनाचक्र से पढ़ना है, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को घोट के पीना है और उसकी टॉपिक की लिस्टिंग बनानी है कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, या फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, कहां से कौन से सवाल आ रहे हैं, वो टॉपिक क्या क्या है, ठीक है। और इसके लिए मैंने अपने YouTube चैनल पे ही एंशिएंट का मैंने पूरा ऑप्शन रिसर्च करके पूरा टॉपिक पढ़ाया है, तो आप देख सकते हैं, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हमको ऑप्शन रिसर्च करना है, कैसे हमको टॉपिक निकालना है, ठीक है। तो आपको पहले काम ये करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर आराम से लगाना है, कम से कम इसमें 20 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। उसको एकदम ढंग से लगाइए, 2 से 3 मरतबा टॉपिक की लिस्टिंग बनाइए। फिर उससे क्या होगा, फिर आपको सब्जेक्ट वाइज क्या क्या पढ़ना है प्रायोरिटी पे, क्योंकि जो सवाल पहले आ चुका है, जो टॉपिक पहले आ चुका है, वहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि वहां सवाल दोबारा पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहला काम ये करना है, ऑप्शन एंड टॉपिक रिसर्च ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी पे आइए आप। ज्योग्राफी इसलिए बोला पहले रखा क्योंकि ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा सवाल आया था 2021 के आर के प्रीलिम्स पेपर में, ठीक। ज्योग्राफी जब आएंगे तो आप पहले उस टॉपिक को मार्क कर लीजिए घटनाचक्र में, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, उसको पहले पढ़िए, उसको प्रायोरिटी में पहले पढ़िए, उसको कम से कम 2 से 3 मरतबा पढ़ लीजिए, ठीक है। और मैप से भी सवाल आते हैं, आपको मैप भी पढ़ना है। तो पूरी घटनाचक्र पढ़ने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ वो पढ़ने के लिए कह रहे हैं जिससे सवाल आ चुका है। तो आपका मोस्टली पोर्शन वहां से कवर हो जाएगा, आपको ये 15 दिन लगेगा कम से कम पढ़ने में। अगर आपने ये काम कर लिया, ऑप्शन एंड टॉपिक रिसर्च अच्छे से कर लिया, तो आपका आधा काम वहीं खत्म। ज्योग्राफी में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे घटनाचक्र, तो मुश्किल से आपको 17 से 18 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो हम बता देंगे टॉपिक, क्योंकि टॉपिक मेरा पहले से बना हुआ है, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट में भी आपको ये करना है कि जो भी ऑप्शन और टॉपिक रिसर्च करके आप
को जो क्वेश्चन मिलेंगे इन्वायरमेंट के, आपको सिर्फ वही पढ़ना है पहले, क्योंकि आपको 3 महीने के अंदर पूरा सिलेबस खत्म करना है। अगर पूरा घटना चक्र लेके बैठेंगे तो खत्म करना ऑलमोस्ट मुश्किल होगा, क्योंकि तीन ही 3.5 महीना है खाली एग्जाम के। फरवरी में मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम हो जाएगा, तो आपको 5 दिन के अंदर घटना चक्र खत्म करनी है इसकी, इन्वायरमेंट की। उसके बाद हिस्ट्री का तो बहुत बड़ा पोर्शन है। हिस्ट्री में सेम चीज करना है कि आपने ऑप्शन एंड टॉपिक सर्च किया, उसके बाद आप पढ़ना शुरू कर दिया। देखो आधुनिक भारत ज्यादातर लड़कों का पढ़ा होता है, जो 2-3 साल दे चुके हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, उनके लिए मॉडर्न हिस्ट्री काफी इजी है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होती है मॉडर्न हिस्ट्री। तो 5 दिन में ये खत्म करिए, और प्राचीन और मध्यकालीन भारत 10 दिन में ये खत्म करिए। प्राचीन इतिहास मैंने जो है अपने YouTube चैनल पे खत्म कर दिया है प्रीवियस पेपर का रिसर्च करके, तो वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे रिसर्च करना है, कैसे कितने डेप्थ में हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी इजी होती है घटना चक्र। आप इसका अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉलिटी जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन आपको 4-5 ऐसे टॉपिक हैं जहां से सवाल हर बार देखने मिलता है। फंडामेंटल राइट हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गए, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल्स हो गए, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हो गए। तो ये सारी चीजें हैं। आप आर्टिकल्स के लिए लूसेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल से सवाल हर बार 2 से 3 सवाल आते ही आते हैं। लेकिन आप जब ऑप्शन रिसर्च करेंगे PYQ का, तो आपको अपने आप समझ में आ रहा है कहाँ सवाल आ रहा है, आपको वही टॉपिक पढ़ना है। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइंस में भी यही करना है। आप देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, विटामिन से आ रहा है, ठीक है, केमिकल नेम से आ रहा है, SI यूनिट से आ रहा है। तो ये सब आप जब ऑप्शन रिसर्च करोगे तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि सवाल कहाँ से आ रहा है, हमको किस एरिया में फोकस करना है। तो लिमिटेड टाइम में आपका अच्छा खासा मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और ज्यादा लालच करेंगे ना कि लाओ ये भी किताब पढ़ लें, वो भी किताब पढ़ लें, ये भी टॉपिक पढ़ लें, वो भी टॉपिक पढ़ लें, तो फिर नहीं हो पाएगा। आपका प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए आपकी आंखें होनी चाहिए पेपर के मुताबिक से, ठीक है। अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। उसी तरह से आपको साइंस करना है 15 दिन के अंदर, ठीक है। सबसे बड़ा पोर्शन है बायोलॉजी का है, तो आप पहले बायोलॉजी का टॉपिक निकाल लीजिए, बायोलॉजी पढ़िए। टॉपिक निकालने के लिए इसीलिए कह रहे हैं बार बार, क्योंकि सवाल वहीं से आ रहा है बार बार। और अगर मान लो कोई सवाल बहुत कठिन आ गया जो घटना चक्र में नहीं है, तो ये डाल लीजिए, वो 99% लोग नहीं कर पाएंगे। तो उस एक सवाल के पीछे भागने से अच्छा है जो हमारे सही हो जाए उसको पहले इकट्ठा कर लो। जो मोस्ट ऑब्वियस एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उसको हम सही कर लें, उसको हम एकदम रट डालें। उसका यूपी स्पेशल लोग यकीन नहीं करेंगे, अगर आप प्रीवियस पेपर देखोगे ना, 2021 में 12-13 सवाल आए थे यूपी स्पेशल का। सिर्फ यूपी स्पेशल से लगभग 11-12-13 सवाल आए थे, मतलब पॉलिटी से ज्यादा सवाल इसमें आए थे। तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तथ्यसार बहुत अच्छी बुक है, तथ्यसार, उसी से पढ़िएगा। वही बात है ना कि यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम में होता है कि कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, तो उस चक्कर में कंफ्यूजन ज्यादा है। और इतना मटेरियल है कि पूरा टेलीग्राम भरा हुआ है, पूरा जो है मार्केट भरी हुई है। आपको लगेगा हर बुक अच्छी है, मत जाइए बुक की तरफ, भागिए। घटना चक्र उठाइए 4-5 और ये काम कर लिया। अगर जिसने भी ये कर लिया, प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से ऑनेस्टी के साथ रिसर्च कर लिया, उसका नैया पार है 100%। बाकी देखते हैं जो है जिसको यकीन ना हो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली यहीं से सवाल आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। अगर प्रीवियस ईयर पेपर आपने लगा लिया अच्छे से ना, तो मान लीजिए 35 सवाल, अप्रोक्स 35 सवाल आपका वहीं से सही हो जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर से सही हो जाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सही हो जाएगा, श्योर शॉट है। 35 ये, और फिर आपको 35 सवाल आपको सही करने होंगे, जिसमें करंट अफेयर भी है, समझ रहे हैं, करंट अफेयर भी है। तो ये आपको करना है पूरा। फिर से हम बोल रहे हैं कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है बहुत ईमानदारी के साथ। वहां से आपको ऑप्शन एंड टॉपिक सर्च करनी है। करने के बाद आपको टॉपिक की लिस्टिंग बनानी है सब्जेक्ट वाइज, और फिर उन टॉपिक्स को प्रायोरिटी वाइज पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद आर्थिकी करनी, आर्थिकी
बुक आती है एग्जाम से पहले, ठीक है, उसको करना है। तो जितना भी डेटा रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जितना भी डेटा रिलेटेड क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में, वो सारा हो जाएगा, ठीक है। आर्थिकी में सब कुछ दिया रहता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया या इकोनॉमी रिलेटेड डेटा, वो सारी चीज़ दी रहती है इसमें। इसके बाद सेंसस, जनगणना, इसको पढ़ना है, ये भी 2 दिन के अंदर खत्म करना है, 2 दिन के अंदर खत्म करना है। अच्छा, ये जब पढ़ेंगे ना तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ना कवर हो जाएगा प्रीवियस पेपर से ही, लेकिन उसके अलावा किसी बुक से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आर्थिकी में भी दिया रहता है, लेकिन आप किसी अच्छी या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अगर मिल जाए नोट्स, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, या उनका लेक्चर थोड़ा लेंदी रहता है, तो आप किसी भी बुक से अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार जो है जनगणना, क्योंकि 4-5 सवाल आते हैं अक्सर। तो आप जनगणना प्रीवियस पेपर से पढ़ना है, और किसी बुक से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अच्छा दे रखा है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर आपको डेली रीड करना है। सबसे अच्छी स्टडी होती है करंट अफेयर पढ़ने की, डेली रीड करने की। आपको पहली चीज मई से पढ़ना है, मई 2023 से पढ़ना है, और अड्डा 247 की वेबसाइट है, फ्रीली वेबसाइट अवेलेबल वेबसाइट है, और ये आप सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। इसका ऐप भी आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। डेली पढ़िए, एक दो दिन का डेली पढ़िए। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो ज़्यादा पढ़िए, अगर आपको इसे नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाइए। जैसे वन नोट एक एप्लीकेशन है, वन नोट, तो जो पढ़ना चाहते हैं वो कॉपी, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लगे डे वाइज, आप कॉपी करके वन नोट में पेस्ट कर दीजिए, तो आपको पूरा बनाया नोट्स बन जाएगा, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं। और अगर आपको लिखना है पेपर कॉपी पे, तो आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आधे से 1 घंटा डेली आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर डेली पढ़ने से क्या होता है ना, धीरे धीरे चीजें एकदम रट जाती हैं, ठीक। तो अगर एग्जाम 10 दिन पहले पढ़ेंगे तो आपको रटना पड़ेगा, ऐसे धीरे धीरे चीजें एसिमुलेट हो जाती हैं, दिमाग में एकदम बस जाती हैं। तो करंट अफेयर डेली पढ़ना इज बेस्ट, लेकिन अब जैसे जिसको ठीक लगे। मई से ही पढ़ना है, एग्जाम फरवरी में मोस्ट एक्सपेक्टेड हो जाएगा, तो आपको मई से ही पढ़ना है, ठीक है। और एग्जाम से पहले IGST का एक आएगी मैगजीन, वहाँ से आप जो भी बचा हुआ करंट अफेयर रहेगा वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और जो अगर अड्डा 247 नहीं पढ़ सकता है, वो लास्ट में IGST पढ़ लेगा, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद हिंदी भी डेली आपको पढ़ना है, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी अगर डेली पढ़ेंगे ना तो सही रहेगा। वो बोल चाल की भाषा में रहेगा, तो चीज़ें धीरे धीरे याद होती जाएंगी। अगर आप हिंदी डेली पढ़ रहे हैं तो बेस्ट है, और जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए और अच्छा है, तो जल्दी जल्दी चीज़ें याद होंगी। इसमें 2 किताबें हैं जो आपको 50 नंबर आराम से लाके दे देंगी, एडिटर पब्लिकेशन या डिकोड एग्जाम। अगर जिसको दोनों पढ़ ले, कोई टेंशन नहीं। एडिटर पब्लिकेशन बहुत सही बुक है, इससे मेरे आराम से 52-53 सवाल सही हो गए थे। तो आप एडिटर पब्लिकेशन पढ़ सकते हैं, बहुत भरोसेमंद किताब है, ज़्यादातर लोग यही पढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी भी आप डेली पढ़ सकते हैं, आप आधा घंटा या 1 घंटा, जितना भी आपको टाइम फिक्स करना है वो आप दे करके डेली पढ़ सकते हैं। और एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे आप एडिटर पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं, तो अगर विलोम शुरू किया आपने, तो 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। 3 बार जब आप पढ़ लो, उसके बाद ही नोट्स बनाना। उससे क्या होगा ना कि आपका नोट्स बहुत छोटा बनेगा, क्योंकि जो विलोम आपको एकदम रट गया है, जिसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, उसको आप क्यों लिखेंगे नोट्स में। तो आप वही चीज़ का नोट्स बनाए जो बार बार भूल रहा है, या जो थोड़े क्लिष्ट शब्द हैं, उसका आप विलोम वो बनाइए, नोट्स बनाइए। ये वर्तनी अशुद्धि होगी, तो आपको सबका नहीं बनाना है, जो सच में लग रहा है कि नहीं ये मुझसे गलत हो जाएगा, उसका बनाइए। और वर्तनी अशुद्धि का एक ट्रिक ये भी है याद करने का, कि आप जो है रिकॉर्ड करिए मोबाइल में, और उसको जब सुनिए फिर लिखिए, ठीक है, डिक्टेशन की तरह। तो लिखते लिखते ना रट जाएगा। जैसे उज्ज्वल है, बहुत डिफिकल्ट शब्द आते हैं, तो वो जो है आप रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड करने के बाद उसको सुनिए और फिर लिखिए। तो इससे प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा आपका जीएस का पोर्शन हो गया है। और जीएस का पोर्शन में अगर इतने पे आप स्टिक रहे और बार बार मल्टीपल रिवीजन किया आपने, तो यकीन मानिए जो है पेपर यहीं से आएगा, पेपर यहीं से बनेगा और 70+ आराम से सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है आपको, वो भी मैंने लिख दिया है। तो आप यूपीपीसीएस प्री का जो प्रीवियस ईयर पेपर आता है ना, उसको लगा डालिए। क्योंकि अगर आप एक बार आर लगा लिए, उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, पीसीएस का प्री जो अपर पीसीएस होता है,
आपको दिखेगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पीसेस का उठा के ROR में पूछ ले रहा है, ROR उठा करके पीसेस में पूछ ले रहा है। ठीक है, क्योंकि कमीशन तो सेम है ना। तो अगर आपको टाइम मिल रहा है, आपको टाइम है और आपको चाहते कि और पढ़ना, तो आप 2010 से पीसीएस का प्री का पेपर लगा डालिए, करंट तक 2023 तक पूरा लगा डालिए। ठीक है, 12-13 साल का पूरा लगा डालेंगे तो आपको जीएस का ना अच्छा होल्ड बन जाएगा। आपका प्रीवियस पेपर से कोई भी सवाल अगर आया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो वो गलत नहीं होगा। और एक चीज़ ये भी होती है ना कि कमीशन उसी सवाल को, जैसे मान लो कोई सवाल था जो पहले आ चुका है और कमीशन ने वो सवाल पहले पूछा था, उसका कोई भी ABC कोई भी आंसर दिया, अब वही आंसर होगा अगर भविष्य में कोई सवाल आएगा तो आंसर वही होगा जो कमीशन ने पहले मान चुका है, वही आंसर होगा। तो आप कभी कभी होता है ना, डिस्प्यूट हो जाता है कि ये सवाल होगा या वो सवाल होगा। अगर वो रिपीटेड है तो कमीशन ने जो सवाल, उस सवाल का जो आंसर पहले दिया था वही आंसर वो मानेगा। इसलिए प्रीवियस पेपर लगाना बेस्ट स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम है और टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो मेरा मानना ये है कि टेस्ट सीरीज आप लगाइए, सबकी 5-5 लगाइए। अगर आपके पास टाइम इतना है और आपका रिवीजन हो चुका है 3-4 बार, आप करंट अफेयर पढ़ चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, तो दृष्टि का 5, ध्येय का 5, जीएस वर्ड का 5 और पीसीएस मंत्र का 5, सबका मार्केट से खरीद लाइए 5-5 टेस्ट और पूरा लगा डालिए। 20 टेस्ट लगा दीजिए और 20 टेस्ट लगाने के बाद जो भी टॉपिक आपको भूल रहा है उसकी लिस्टिंग बनाइए कि कौन सा टॉपिक हम भूल रहे हैं। ठीक है, और क्या चीज़ जो थी हमने छोड़ दिया था, जब घटना चक्र पढ़ा था या कोई बुक पढ़ी थी उस टाइम हमने छोड़ दिया था, उस टॉपिक को लिस्ट बना करके आखिरी के 5-6 दिन में पढ़ डालिए। ठीक है, तो आपका पूरा थॉरो रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और आपका सवाल गलत नहीं होगा जब वो पेपर में आएगा। ठीक, और एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है, अवॉइड फियर ऑफ मिसिंग आउट। सबको वो होने लगता है, फोमो होने लगता है कि अरे यार ये वाली किताब नहीं पढ़ी है, वो वाली किताब नहीं पढ़ी, फलाने वो पढ़ रहे हैं, फलाने वो कर रहे हैं, फलाने वो टिस्सी लगा रहे हैं। अरे कोई कुछ भी लगाए, कोई कुछ भी लगाए, सवाल घटना चक्र से ही आएंगे, सवाल इसी अप्रोच से आएंगे। सवाल जो आएगा वो प्रीवियस पेपर की बेसिस पे ही आएगा। जो कमीशन का नपा तुला जो हमेशा से चला आ रहा है रवैया वही रहेगा क्वेश्चन पूछने का, कभी नहीं चेंज होगा, कभी भी नहीं चेंज होगा। इसलिए आप बंद करके ऐसे फॉलो करिए, घटनाचक्र को फॉलो करिए, दृष्टि को फॉलो करिए, करंट अफेयर के लिए अधिकतर पब्लिकेशन को फॉलो करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोई कितनी भी अच्छी किताब पढ़े, कोई कितना अच्छा मटेरियल ले आए, कुछ भी नहीं मतलब है। आप अगर खुद से PYQ लगा लेंगे अच्छे से ना, तो आपको खुद से भरोसा रहेगा कि हमने इस पर काम किया कायदे से, तो इस यहीं से सवाल आएगा। और अगर आप दूसरे के ऊपर कंपेरिजन करेंगे कि वो उतना पढ़ रहा, वो उतना ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता है, सिलेक्शन ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता है। सही अप्रोच से पढ़ने से और सही कंटेंट पढ़ने से और सही टारगेटेड टॉपिक्स को पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। और अगर आप PYQ अच्छे से लगाएंगे तो ब्लंडर्स कम होंगे। आप टेस्ट सीरीज लगा लेंगे 5-5 तो आपके ब्लंडर्स कम हो जाएंगे। आपको जो सिलेक्शन नहीं हो रहा है उसका रीजन है ब्लंडर्स। अगर आप 3-4 साल दे चुके हैं एग्जाम को तो और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो रीज़न है जो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स आपसे हो रही है। उसके बाद मल्टीपल रिवीजन, जितना ज़्यादा हो सके उतनी बार रिवीजन करिए, जितना ज़्यादा हो सके। मतलब आपको ऐसा होना चाहिए, मेरा मानना है कि अगर सवाल आता है, कोई क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन आपको इतना वो रट जाना चाहिए, कोई भी सवाल है, कि आपको ऑप्शन ना देखने पड़े। अगर आप ऑप्शन देखें और थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो 100% वो सवाल गलत हो जाएगा आपसे। तो ऑप्शन लेस तैयारी करिए कि ऑप्शन की जरूरत ही ना पड़े। क्वेश्चन पढ़ा तो सट से हमको उसका आंसर याद आ गया। ठीक है, तो इसलिए मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो मल्टीपल रिवीजन तभी हो पाएगा जब आपका जो बुक लिस्ट है ना या कंटेंट है वो बहुत कम है। अगर बुक लिस्ट बड़ी होगी तो आप एग्जाम के लास्ट तक पढ़ते रहेंगे, तो आपको रिवीजन करेंगे। और जब रिवीजन नहीं होगा तो आपका जो आपने जो पढ़ा है ना वो कंडेंस नहीं होगा, वो आपके दिमाग में रुकेगा नहीं, एग्जाम में फालतू गलतियां होंगी। ठीक है, तो ये पूरा अप्रोच, इसी अप्रोच से पढ़िए तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप दूसरी चीज़ों को फॉलो करेंगे और अलग अलग किताबें फॉलो करेंगे तो वो पूरी जिंदगी पढ़ने के लिए, पहले सिलेक्शन ले लीजिए।